जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब और आप देख रहे हैं देश के हालात। देश के हालात आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि आप भी देश के नागरिक हैं और देश में इस समय कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सब कुछ उलट-सुलट है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया आपको सब कुछ सही दिखा रही है, अच्छा दिखा रही है। हम आपको गहराई तक दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और गहराई की खबर ये है कि उत्तर प्रदेश के एटा में एक विधवा ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर कीटनाशक की दवा पीकर आत्महत्या कर ली और घटना उजागर होने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, हमेशा हर घटना के बाद एक ही नाम सामने आता है और वो है आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। कहीं भी अगर कोई देश में घटना होती है, किसी प्रदेश में घटना होती है, कहीं भी बहुजन समाज, अल्पसंख्यक समाज, शोषित समाज, वंचित समाज और दबे कुचले असहाय गरीब लोगों में कहीं कोई परेशानी आती है और कोई घटना होती है, तो वहां पर सिर्फ एक ही नाम सामने आता है कि सबसे पहले अगर वहां सूद लेने के लिए कोई पहुंचा तो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। आखिर क्यों? क्या सत्ताधारी पार्टी के विधायक, सांसद सिर्फ मुंह देखने के लिए बने हैं? जब वो आपके घर पर, आपके द्वार पर, आपकी ड्योढ़ी पर वोट मांगने आए थे, जब उन्होंने ये जिम्मेदारी ली थी कि आपकी सुरक्षा का काम हमारा है, आपके घर खाना खाने का पहुंचाने का काम हमारा है, आपके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था सही करने का काम हमारा है, आपके बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं देने का काम हमारा है और आपको, आपके परिवार को सुरक्षा देने का काम हमारा है, तो उनके वादे कहां चले जाते हैं? फिर सिर्फ एक ही व्यक्ति वादे निभाता हुआ नजर आता है और वो है आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। मैं आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद की तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूं कि वो कहीं भी सांसद बनने के बाद चले जा रहे हैं। तारीफ इसलिए की जा रही है कि अगर कोई भी दबे कुचले बेसहारा असहाय लोगों पर आवाज उठती है, उंगलियां उठती है और परेशानी आती है, तो सबसे पहले एक ही नाम सामने आता है। तो मजबूरी बन जाती है हमारी कि उस आदमी का नाम आप तक पहुंचाए कि आखिर कौन गरीबों का मसीहा बनकर उभर कर आ रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को ये सब चीजें दिखाई नहीं दे रही है? जब शासन प्रशासन सुध लेने पहुंचा तो वहां के स्थानीय विधायक क्या कर रहे थे, वहां के स्थानीय सांसद क्या कर रहे थे और हमारे देश के मुखिया जो कि गरीबों के मसीहा अपने आप को कहलाते हैं और तुरंत एकदम कार्रवाई करते हैं और हिंदुत्व की रक्षा करने का जिन्होंने बीड़ा उठा रखा है। और यहाँ पर जो ये महिला है, ये किसी गैर समुदाय की या विशेष समुदाय की नहीं है, ये हिंदू ही समुदाय की महिला है। और आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई परेशान है तो वो उसी हिंदू समाज का, उसी हिंदुत्व का व्यक्ति परेशान है जिसकी रक्षा करने का भ्रम पैदा करके ये लोग वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। 7,000 करोड़ के लगभग कुंभ के अंदर बहाया जा रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश के नेताओं को एक गरीब के घर की कुटिया नजर नहीं आ रही है। भगवान राम जब पहुंचे थे तो उन्हें भी एक गरीब की कुटिया दिखाई दी थी और उस सबूरी के झूठे बेर खाने के लिए वहीं पहुंच गए थे। फिर हमारे देश के मुखिया को गरीब की कुटिया क्यों नहीं नजर आ रही है? सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें समुदाय विशेष पर निशाना साधना है और अपने वोट बैंक की राजनीति करने के साथ साथ अपने वोट पक्के करने हैं। अब यहां पर अगर आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद जगह जगह जा रहे हैं तो भी इन लोगों को दिक्कतें हैं और ये कहते हैं कि वो सिर्फ ओछी लोकप्रियता हासिल करने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। तो क्या आपको लोकप्रियता की जरूरत नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या और पार्टी के नेताओं को लोकप्रियता की जरूरत नहीं है? क्या इनकी जरूरतें खत्म हो चुकी हैं? तो ये एक बड़ा सवाल है और जब ये लोग आपके दरवाजे पर आए और भारतीय जनता पार्टी या अनेक पार्टियों के लोग आए और आपसे वोट की भीख मांगे, तब आपको जवाब देना होगा। और तब आपको आजाद समाज पार्टी की जैसे लोगों को, जो कि एक पार्टी नहीं, एक आंदोलन चला रहे हैं, और ये खुद अभी चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि मैं आजाद समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी ही नहीं चला रहा हूं बल्कि एक आंदोलन चला रहा हूं और आंदोलन भी गरीब, असहाय, बेसहारा और गरीब लोगों की, पिछड़े और अल्पसंख्यक और शोषित और दलित और बहुजन लोगों की मदद करने के लिए एक आंदोलन चला रहा हूं। जो सपना बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने देखा था कि समता मूलक शासन हो, समान अधिकार हो,
उसी सपने को साकार करने के लिए तत्पर उतरता हूँ। और हमेशा आप सब भी लोग देखते होंगे कि जहाँ भी कहीं ऐसी कोई घटना होती है और गरीबों पर कोई दिक्कत परेशानी आती है, असहाय लोगों पर जब कोई जुल्म ढहाता है, तब भी एक ही नाम सामने आता है और वो है आजाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद। हालांकि हम उनकी तरफदारी नहीं करते, लेकिन जब किसी का काम काबिल तारीफ हो तो तारीफ करना भी लाजमी है। और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने ये साबित करके दिखा दिया कि उस जो 35 वर्षीय सुमन है, जिसने सोमवार को कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर ली थी, मृतका के परिवार में 6 बच्चे हैं और पीड़ित परिवार के पास मृतका के अंतिम संस्कार के भी पैसे नहीं थे। स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों की मदद से शव का अंतिम संस्कार किया गया। मृतका सुमन के पति की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की वजह से पहले ही फरवरी 2023 में मौत हो चुकी है। पूरी जिम्मेदारी सुमन पर आ गई थी। बुजुर्ग सास ससुर हैं और उन समेत 8 लोगों का परिवार का भरण पोषण सुमन मेहनत मजदूरी करके करती चली आ रही थी और विधवा पेंशन भी उसको नहीं मिल रही थी। हाल ही में उसकी विधवा पेंशन का अप्रूवल मिला था और महज 5 लोगों का नाम ही राशन कार्ड में दर्ज है। तो किसकी भेंट सुमन चढ़ी है? किसकी भेंट इस देश की संतोषी चढ़ी थी? ये जो भूखे मरने का और भूखे तड़प कर जान देने का, आत्महत्या करने का मामला है, इस देश की पूरी पोल खोल देता है। और चंद्रशेखर आजाद अगर इन पर सवालिया निशान उठाते हैं तो फिर इनको दिक्कत होती है। लेकिन ऐसे सवालिया निशान उठना बेहद जरूरी है इस देश को बचाने के लिए, इस देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए। रविवार को स्कूल बंद था, जिसकी वजह से बच्चों को खाना नहीं मिला। यानी बच्चे अपना खाना मध्याह्न भोजन के तहत खाते थे और वहीं से अपना पेट भरकर वापस आ जाते थे। 8 सदस्यों में रोटियां बचनी थी, लेकिन रोटियां कम थी, आटा बहुत कम था। परिवार की स्थिति बहुत खराब थी और ऐसी स्थिति में उनके पास जहर पीने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। हालांकि अगर ये सिस्टम, ये शासन प्रशासन और ये हमारे नेता अगर ऐसे परिवारों की तरफ जरा भी नजर कर लेते तो शायद उस परिवार की, सुमन का एक परिवार बच सकता था और सुमन की जान बच सकती थी और इन बच्चों के सर से जो सहारा छीना है वो सहारा बच सकता था। आप इस तरीके की घटनाओं से क्या समझते हैं? आखिर हमारा देश विश्वगुरु बनने की कगार पर जा रहा है या फिर निचले तबके की, मतलब डूबने की कगार पर जा रहा है और नीचे धंसता जा रहा है? हालांकि जो सुमन मरी है उसके परिवार का आलम यह है कि परिवार के सदस्यों को पर्याप्त खाना तक नहीं मिल पा रहा था। इसकी वजह से मां मानसिक रूप से परेशान रहती थी और घर पर काम करने के बाद दूसरों के खेतों में मजदूरी करके बच्चों को पालती थी। इस संबंध में एटा के जो मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर नागेंद्र और नारायण मिश्रा हैं, उन्होंने बताया है कि सुमन ने गृह कलेश के कारण कीटनाशक पी लिया था। ये सब लीपापोती करने के बयान सामने आते हैं। असल वजह है कि उनको खाना नहीं मिल रहा था, 2 वक्त की रोटी मयस्सर नहीं हो रही थी, लेकिन अधिकारी और नेता, सत्ताधारी पार्टी के नेता उस पर लीपापोती लगाने का काम करते हैं। और अगर चंद्रशेखर आजाद वहां जाकर सच्चाई को उजागर करते हैं तो इनको डर लगता है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचे हैं तो फिर इनकी कलाई खुलेगी, इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी और सच सामने आएगा। और सच सामने आने के बाद लोगों के बीच इनका विश्वगुरु बनने का जो ढोंग है वो सारा का सारा धरा रह जाएगा। और जिस तरीके से इन्होंने इस देश को गर्क में डाल रखा है, इस देश की बदहाली है, उस पर लोग आंसू बहाएंगे। आंसू बहाने की जगह और ये लोग विश्वगुरु और न जाने कितने कुंभ की जो आजकल मार्केटिंग चल रही है उसके जरिए उन आंसुओं की, उन बदहाली को ये ढकना चाहते हैं। और लेकिन चंद्रशेखर आजाद हमेशा से मौके पर पहुंचकर तत्परता दिखाते हैं और इनकी मार्केटिंग को, इनकी ड्रामेबाजी को, इनकी झूठ को, इनके जुमलेबाजी को का पर्दाफाश कर देते हैं, धराशायी कर देते हैं इनको। तो इसलिए इनको चंद्रशेखर आजाद से डर लगता है, उनके खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हैं। और हम आज अगर चंद्रशेखर आजाद को अपनी खबरों में शामिल कर रहे हैं तो ये उनकी अच्छाई है जो तुरंत एकदम गरीबों और असहाय लोगों के बीच उनको पहुंचा देती है। इसीलिए हम भी आपसे आज उनका जिक्र कर रहे हैं। आपके लिए चंद्रशेखर आजाद कैसे हैं या सत्ताधारी पार्टी के विधायक, सांसद, नेता कैसे हैं?
आप कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें, ताकि हमें भी पता लग सके कि चंद्रशेखर आज़ाद या फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक सांसद अच्छा काम कर रहे हैं। इन दोनों में कौन अच्छा कार्य कर रहे हैं, किसको आप अच्छा समझते हैं? अपनी राय ज़रूर रखें। धन्यवाद।